मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं चैत्र महीने की चौथ माता की कहानी। एक साहूकार था, उसके बेटे की बहू जब अपने पीहर जाती तब उसकी भाभियां पूछती, बाईजी जी माई क्या? जब वह जवाब देती, हाँ खा आई बासी सूखी। एक दिन उसका पति अपनी ससुराल आया, तब उसकी भाभियां बोली कि आप हमारी बाईजी को बासी सूखी रोटियां क्यों देते हैं? यह बात आपके घराने के लिए अच्छी नहीं है। साहूकार का लड़का शर्मा गया, घर आया तो अब अपने खाने की थाली तो उसे देता और उसकी लेकर आप खाता। थोड़े दिन बाद फिर मायके गई तो भाभियों ने पूछा, क्यों बाईजी अब तो अच्छी तरह भोजन मिलता है? पर उसने वैसा ही जवाब दिया। साहूकार का बेटा फिर अपनी पत्नी को लाने गया तो फिर से भाभियों ने उलाहना दिया, बोली आप अपनी माँ को कुछ भी कहते क्यों नहीं? साहूकार के लड़के ने चुप्पी मार ली और घर आकर अपनी स्त्री से बोला कि तुम बिना मतलब मुझे क्यों बदनाम करती हो? बहू बोली, अभी तो बड़ों की कमाई खाती हूँ, जब आपकी कमाई खाऊंगी तो ताजा भोजन करूंगी। साहूकार का बेटा समझ गया और अच्छा मुहूर्त दिखाकर कमाने के लिए चला गया। कई वर्ष बीत गए। एक दिन उसकी बहू पड़ोस में आग लेने गई। तब पड़ोसन बोली, इस समय कौन आग देगा, हम तो कहानी सुन रही हैं। उसने कहा, किसकी कहानी सुनती हो और इससे क्या होता है? तब महिलाएं बोली, चौथ के व्रत की कहानी सुनती हैं। अन्न हो, धन हो, पुत्र हो, 12 वर्ष का बिछड़ा पति मिले। घर आकर साहूकार के बेटे की बहू ने भी व्रत का नियम लिया। उसकी सास उसे 4 समय भोजन देती तो वह 1 समय का तो भोजन गाय को देती, 1 समय का ब्राह्मणी को देती, 1 समय का राखुड़े में गाड़ देती और चौथे समय का भोजन चांद को अर्घ्य देकर खुद खा लेती। इस तरह वह चौथ का व्रत करती रही। दिनों से महीने निकले, महीनों से साल निकले। एक रोज चौथ विनायक आपस में बतलाए कि अब इसके पति को बुलाना चाहिए। ऐसा विचार कर साहूकार के बेटे को सपने में चौथ माता ने आकर कहा, तुझे घर गए इतने दिन हो गए, अब तू अपने घर जा, तेरी स्त्री तुझे बहुत याद करती है। वह बोला, जाऊं कैसे? मैंने तो अपना कारोबार इतना फैला रखा है कि जल्द सुलटना मुश्किल है। चौथ माता ने कहा, कल सारा काम सुलट जाएगा। सुबह वह उठा और नहा धोकर बैठ गया तो देने वाले दे गए और लेने वाले ले गए। ऐसे उसका सारा काम सुलट गया। तब उसने घर जाने की तैयारी की और चल पड़ा। चलते चलते बावनी उजाड़ आई, देखा कि एक काला नाग अग्नि की तरफ जा रहा है। साहूकार के बेटे ने उसे छिचकार दिया। सर्प को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, पापी हत्यारे, तूने मुझे छिचकार कर क्या किया? मैं कई दिनों से भूखा मरता कष्ट पा रहा था, आज मैं जलकर अपने कष्ट को दूर कर देता, अब मैं तुझे खाऊंगा। साहूकार का बेटा बोला, भाई खा तो ले, पर मुझे मेरी माँ और बहू से मिले बहुत वर्ष हो गए, मैं घर जाकर उनसे मिल आऊं, फिर तू मुझे खा लेना। सर्प बोला, घर जाकर तू भला क्यों आने लगा? साहूकार का बेटा बोला, मेरे पीछे पीछे आ जा, मैं रात को सोऊं तब खा लेना। सर्प बोला, मैं खाट पर चढ़ नहीं सकता। तो साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं अपनी चोटी लटका दूंगा, उसके सहारे चढ़कर खा लेना। सर्प मान गया और उसके पीछे पीछे चला गया। घर पहुंचा, सारे घर में आनंद छा गया। रात हो गई। फिर वह ऊपर छत के कमरे में सोने के लिए गया। तब सीढ़ियों में बालू मिट्टी बिछाकर छिड़काव कर दिया। एक सीढ़ी में दूध का कटोरा भरवा कर रख दिया और एक सीढ़ी में सुगंध वाले फूल रखवा दिए और जाकर सो गया। तब सर्प फुकार मारता आया, सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो ठंडी ठंडी रेत में लोटपोट होकर जी खुश हो गया। ऊपर चढ़ा तो दूध का कटोरा भरा देखा। केसर कस्तूरी गिरा हुआ दूध पीकर मस्त हो गया। आगे चलकर फूलों की सुगंध में मस्त हो गया। हर बार उसने सोचा कि ऐसे आदमी को खाना तो नहीं चाहिए, पर खाऊंगा ही। चौथ विनायक आपस में बतलाए कि काल तो पास आ गया। इतने वर्ष तुम्हारे व्रत किए, तब इसका पति मिला और उसका भी सुख जा रहा है। विनायक जी ने तलवार से उसके कई टुकड़े कर दिए, पर सांप की पूंछ में जी बाकी रह गया और वह उछलकर उसकी जूती में जा गिरी। तब चींटियां आपस में बतलाई कि साहूकार की बहू अपने को रोज दलिया आटा डालती है और उसका बदला न चुकाया तो फिर अपने वंश का पालन कौन करेगा। ऐसा ही विचार करके वह उसकी पूंछ से चिपट गई और रात रात में उसका सारा जहर चूस लिया। सुबह साहूकार का लड़का देरी तक नहीं उठा तो उसकी माँ ने सोचा जलकर जगाना चाहिए। तब माँ छत की तरफ गई तो देखा कि चारों तरफ खून बिखरा पड़ा है।
तो उसने सोचा कि बेटे के पीछे कोई दुश्मन लगा आया था और उसने उसे मार दिया। वह रोने लगी। उसका रोना सुनकर बेटा उठा और अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अच्छी तरह हूँ, तू विचार मत कर, मेरा दुश्मन मारा गया। अब तो दान पुण्य करो, फर्श में सीढ़ियों को धुलाकर साफ कर दो। फिर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरे पीछे आपने कोई दान पुण्य, व्रत या उपवास किया था क्या? माँ बोली, बेटा, हमने तो कुछ भी नहीं किया। उसकी बहू बोली, मैंने चौथ का व्रत किया था। उसकी सास बोली, हाँ, तूने जरूर किया होगा, रोजाना 4 समय का तो मैं तुझे खाना देती रही और तू कहती है कि चौथ का व्रत करती थी। बहू बोली, हाँ, देती रही सो तो सही है, पर मैं खाती नहीं थी। सास ने पूछा, तो क्या करती थी? बहू बोली, पहले समय का तो गऊ को देती थी, दूसरे समय का हथकार वाली ब्राह्मणी को दे देती और तीसरे समय का राखुड़े में दबा देती तथा चौथे समय का चांद को अर्घ्य देकर मैं खा लेती। सास ने कहा, यह कैसे माना जाए? बहू बोली, आप इस बात की जांच करो। सास गऊ के पास गई तो गऊ ने सिर हिलाकर हाँ भरी। ब्राह्मणी से पूछा तो उसने कहा, हाँ, देती थी। राखुड़े को खोदकर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास को ईमान आ गया और बोली, हाँ बहू, तेरे इस व्रत से ही आज मेरा बेटा राजी खुशी है। इसका दुश्मन मारा गया और खूब धन दौलत भी हो गई। उसने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बेटों की माएँ, पुरुषों की स्त्रियां 12 चौथ का व्रत करे। 12 नहीं तो 6, 6 नहीं तो 4 और 4 नहीं तो 2 अपने दीदे गोड़े आंख पैर के लिए जरूर करे। हे महाराज चौथ विनायक, जैसे साहूकार के बेटे का कष्ट काटा उसी तरह सबका काटना। उसकी बहू को सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहता ने, सुनता ने, हुकारा भरता ने, सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे। बिंदाई जी की कहानी। एक दिन गणेश जी के मंदिर में मेला आया। सभी लोग मेला देखने गए। एक छोटी सी लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा, बहुत भीड़ है, कहीं दब जाएगी, रहने दे। परंतु लड़की जिद करके बैठ गई। अंत में माँ ने 2 चूरमे के लड्डू बनाकर दिए और लोटे में पानी दिया और कहा कि 1 लड्डू गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना और 1 लड्डू तू खा लेना। लड़की मेले में गई। सब लोग मेला देखकर वापस आने लगे और लड़की को भी वापस आने को कहा। तब लड़की ने कहा कि मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर ही वापस आऊंगी और गणेश जी की शरण में बैठ गई और कहती गई, 1 लड्डू तुझको, 1 लड्डू मुझको। ऐसे ही सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि अगर लड्डू नहीं खाऊंगा तो यह घर नहीं जाएगी। सो गणेश जी छोटा सा रूप धरकर आए और लड्डू जी में और पानी पी लिया। प्रसन्न होकर लड़की से कहा कि कुछ मांग ले। लड़की ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, 9 खंड महल मांगू, 84 दिया, हाथी हंस बांधी पीस, खूट्यो हार सेजा भरता रुंझुन बेल, बस इतनों सो मांगू हूँ, सो मुझे दे देना। गणेश जी ने सोचा कि दिखती तो छोटी सी थी पर बहुत कुछ मांग लिया, पर फिर बोले, जा ऐसा ही होगा। लड़की को सब कुछ मिल गया। रुनझुन बैल पर बैठकर सारा सामान लेकर घर आई तो माँ ने कहा, सभी तो कब के घर आ गए, तू कहाँ रह गई थी? लड़की ने कहा, सभी तो मेला देखकर आ गए, परंतु मैं तो गणेश जी को चूरमा खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। गणेश जी ने प्रसन्न होकर मुझे यह सब कुछ दिया है। उसकी माँ और सब लोग देखते ही रह गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस लड़की को दिया वैसा सबको ही को देना। कहता ने, सुनता ने, हुकारा भरता ने, अपने सारे परिवार की रक्षा करना। ले लाए हैं छीक माता की कहानी। एक साहूकार था। वह रोजाना व्यापार करने दूसरे नगर जाता था। रास्ते में एक नागिन मिलती और उसके आगे पीछे घूमती, उसको परेशान करती। साहूकार रोजाना उसके ऐसा करने से परेशान हो गया। एक दिन उसने उस नागिन को एक लकड़ी से दूसरी तरफ हटा दिया। अब नागिन गुस्सा होकर बिल में जाकर सो गई। उधर साहूकार ने उसे लकड़ी से हटा तो दिया, लेकिन मन में बहुत बेचैन हो गया कि अब नाग मुझे मारने जरूर आएगा। इसी सोच में चला जा रहा था। दिन भर उसका माल भी नहीं बिका। शाम को घर आया तो सेठानी ने सेठ जी को उदास देखा और चिंता में पड़ गई। उधर शाम को नाग देवता आए तो नागिन ने झूठ ही बोल दिया कि एक साहूकार मुझे रोज परेशान करता है, उसको जाकर डस कर आओ। तुम उसे डसोगे जब ही उठूंगी और जब ही अन्न और जल ग्रहण करूंगी। तब नाग देवता साहूकार को डसने के लिए चल दिए और साहूकार के घर जाकर उसकी जूती में छिपकर बैठ गए कि साहूकार खाना खाकर वापस आकर जूती पहनेगा तब मैं उसे डस जाऊंगा। इस विचार से जूती में जाकर छिपकर बैठ गए। उधर साहूकार ने चिंता से खाना भी पूरा नहीं खाया और उदास मन से उठने लगा।
जैसे ही वो उठने लगा उतने में ही छींक हो गई। सेठानी ने हाथ पकड़ लिया कि चलू भरते समय छींक हुई है तो आप हाथ मत धो, एक ग्लास रोटी का लेकर छींक मना लो। लेकिन सेठ जी ने सेठानी को मना कर दिया और कहा कि औरतों की बुद्धि ऐसे ही पीछे होती है, छींक से कुछ नहीं होता। लेकिन सेठानी ने जबरदस्ती कहा कि कोई बात नहीं, रोटी मत खाओ, लेकिन ये बताओ कि आज उदास कैसे हो। तब सेठ जी बोले कि मैं रोजाना जब व्यापार के लिए दूसरे नगर जाता हूँ तब रास्ते में एक नागिन रोजाना मुझे परेशान करती है, मेरे आगे पीछे घूमती है और उसके सूंड भी खराब होते हैं, कभी भी काम सही नहीं बनता है। आज परेशान होकर मैंने उसे लकड़ी से दूसरी तरफ कर दिया तो नागिन को बुरा लगा। अब वह नाग को सिखाएगी। अब जो इच्छा नाग देवता की, मेरी कोई गलती नहीं है। इसी तरह बात बता रहा था, इधर बातों ही बातों में सेठानी ने 2 ग्लास रोटी खिला दी और उसकी छींक मन गई। सेठ जी वापस चलू भर के उठ गए और जाने लगे, तभी नाग देवता जूती में से निकले। साहूकार ने कहा, आओ नाग देवता, कैसे चल दिए। नाग देवता बोले कि आए थे सिद्ध कारण, चल दिए बुद्धि कारण। साहूकार, आपने सच ही कहा है कि औरतों की बुद्धि मंद होती है। अगर नागिन की झूठ कहने में मैं आपको डस जाता तो मेरे से पाप हो जाता। यह तो आपकी जान छींक माता ने ही बचाई है। अगर छींक मनाते समय यह सब बातें नहीं बताते तो मुझे कैसे पता चलता कि सच क्या है। आपकी जान तो छींक माता ने ही बचाई है। हे छींक माता, जैसे साहूकार की जान बचाई वैसे सबकी रक्षा करना, सबके कार्य सिद्ध करना, सबके काम सफल करना। कहता न सुनता न हुकारा भरता ने, आपने सारे परिवार की रक्षा करना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। जल जमुना के तीर लपसी तपसी रहते थे। तपसी भगवान की तपस्या करता, लपसी सवा सेर लापसी बनाकर घंटी बजाकर भगवान के भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हुई। लपसी बोले मैं बड़ा, तपसी बोले मैं बड़ा, मैं सारा दिन तपस्या करता हूँ। उतने में उधर से फिरते फिरते नारद जी आए। बोले भाई तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने पूछा कि पहले तुम दोनों यह बताओ कि तुम किस काम में बड़े हो। दोनों ने बताया कि भगवान की भक्ति करते हैं। लपसी ने कहा कि मैं तो सवा सेर लापसी बनाकर भगवान के रोज भोग लगाता हूँ और सबको प्रसाद बांटकर बचा हुआ खुद खा लेता हूँ और मजे से रहता हूँ। अब नारद जी ने तपसी से पूछा। तपसी ने कहा केवल भोग लगाने से ही थोड़े बड़ा होता है। मैं हर समय भगवान की पूजा तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने दोनों की बात सुनी और कहा कि मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। दोनों अपने घर चले गए। दूसरे दिन नारद जी मंदिर में आए, वहां पर दोनों मौजूद थे। नारद जी ने देखा कि लपसी लापसी बनाकर लाया है और भगवान के भोग लगा रहा है और तपसी मंदिर में तपस्या कर रहा है। उनके आने के बाद नारद जी आए और चुपके से 1.25 करोड़ की अंगूठी नीचे डाल दी। ये दोनों ने देखी और दोनों नजरअंदाज कर गए। लपसी तो भोग लगाकर प्रसाद बांटने चला गया और साथ में नारद जी भी बाहर आ गए। अब तपसी की नजर उस अंगूठी पर थी। उसने उसे जल्दी से पांव के नीचे दबा लिया। तपसी को पता नहीं था कि ये अंगूठी नारद जी ने डाली है। अब थोड़ी देर में नारद जी आए और उन्होंने लपसी से कहा कि कौन बड़ा है। तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी से पूछा तो उसने कहा कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तपसी तुम्हारे घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने घुटना उठाया तो 1.25 करोड़ की मुंदड़ी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भाव करके भी तुम्हारे मन से चोरी नहीं गई। तुम्हारी तपस्या में भंग पड़ा है। तुम्हारी तपस्या का फल बेकार हो जाएगा। तुमको कलंक लगा है, इस कारण से तुम्हारे से तो लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा, कुछ तो उपाय बताओ। तब नारद जी बोले कि कार्तिक के मास में स्त्रियां कार्तिक नहाएंगी, वे अपना पुण्य तुम्हें देंगी, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला कि वे मुझे अपना फल कैसे देंगी। तब नारद जी ने कहा कि आज से और कहानियां कहने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुम्हें मिल जाएगा, और आंगना लीप कर दहली नहीं लीपेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा।
साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। कांचली देकर कसनी नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। बेस देकर पगालाग्नि नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। दाहिनी ओर नाड़ा बांधेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। जूता देकर तेल नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। चौका देकर गवली नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। गोबरी थाप कर बाटिया नहीं थापेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। पग पर पग रखकर धोएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। रोटी थाप कर बाटिया नहीं थापेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ननद जिमाकर नांदी नहीं जिमाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। एकादशी का व्रत करके बारस को ब्राह्मण नहीं जिमाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। दिया से दिया लगाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। या फिर सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो तुझे उनकी भक्ति का आधा फल मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तब से और कहानियां कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहने का रिवाज हो गया। लोग सब कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहते हैं, तभी कहानी कहने का फल मिलता है। कार्तिक में सभी कहानियां कहने के बाद यह कहानी जरूर सुननी चाहिए तथा नारद जी ने जो और सीख दी है वह भी पालनी चाहिए। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। नारद जी जैसे तपस्वी की तपस्या भंग करी वैसे किसी की मत करना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार की रक्षा करना। आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी जी में बैठी कान कुमारी। कान कुमारी काई मांगे 33 कोटि देवी देवता की। बाड़ी जी सिया काई होवे, अन्न होए, धन होए, लाज होए, लक्ष्मी होए, बिछड़िया ने मेलो होए, निपुत्र ने पुत्र होए। सासू को पुरसन, बहू को जीमन। उठ भाई तपसी, जीम भाई लपसी। भाई को थान, भाभी को मान। थाने थारी वार्ता को फल हो जो, माने मारे बरत को फल हो जो। जय श्री राधे।